स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है, ठीक है। तो उसका चैप्टर 1 है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, ठीक है। तो इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन बनते हैं वो हम देखने वाले हैं। बेसिकली दोस्तों इस बुक का सेकंड बुक का आपका यही ऐसा चैप्टर है जिसमें से बहुत कम एमसीक्यूज क्वेश्चन बनते हैं। बाकी सब में तो बहुत बन जाएंगे लेकिन इसमें बहुत कम बनते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेंगे वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आपसे साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों वीडियो पहले तो लाइव चल रहा होगा, तो आप क्या कीजिएगा कि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बताता जाऊंगा, जैसे ये देखिए पहला क्वेश्चन है राजनीति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसमें जो जो सही आंसर होगा आप क्या कीजिएगा कि इस तरह से क्वेश्चन नंबर डाल के, ठीक है, क्वेश्चन 1 और उसके बाद में इक्वल का साइन डाल के या पॉइंट का साइन डाल के और इसका आंसर टाइप कर दीजिए 4 3 2 1 जो भी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप लाइव में मैं साथ में रहूँगा आपके, ठीक है। मैं देखता रहूँगा कौन बच्चा कैसे कमेंट कर रहा है, तो आपकी पढ़ाई जो है वो अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इस चैप्टर का जो सबसे पहला एमसीक्यू है उसकी बात करते हैं। देखिए राजनीति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सबसे पहला हमारा एमसीक्यू है राजनीति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आपके ऑप्शन है पहला, राजनीति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द पोलिस से हुई है। हाँ ये सही है। दूसरा है राजनीति का शाब्दिक अर्थ होता है नगर अथवा राज्य। ये भी सही है। तीसरा है ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राजनीति का अर्थ, ये इस संबंध में जो तीसरा पॉइंट है ए और बी दोनों, ये वाला सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। जो राजनीतिक सिद्धांत है इसके तहत हम क्या क्या पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। देखिए आपके ऑप्शन है, राजनीतिक सिद्धांत में हम जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। हाँ ये सही है। दूसरा है, इसमें हम सामाजिक जीवन का, सरकार और संविधान का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और राजनीतिक सिद्धांत में हम स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष आदि ऐसे सिद्धांतों का भी हम अध्ययन करते हैं। तो जब ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का, उपरोक्त सभी, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत में हम उपरोक्त सभी का अध्ययन करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजनीतिक सिद्धांत हमें क्यों पढ़ना चाहिए। यानी कि हमारे बुक में राजनीतिक सिद्धांत है या फिर जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ होते हैं उन्हें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आपके ऑप्शन है, लोकतंत्र की उपयोगिता का ज्ञान के लिए, यानी कि लोकतंत्र का उपयोग क्या है उसके ज्ञान के लिए, नागरिकों के अधिकारों एवं अपने कर्तव्यों को समझने के लिए राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए, राजनीति के प्रति अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, राजनीति के प्रति जो दांव-पेच होते हैं, राजनीति होती क्या है उस संबंध में अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। ये भी सही है। अर्थात जो ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत में हम उपरोक्त सभी बिंदुओं का, उपरोक्त सभी विषयों का अध्ययन करते हैं, इसीलिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजनीति के प्रति मिथ्या धारणा में कौन सा कथन सही है। यानी कि जो आम लोग हैं उनकी राजनीति के प्रति क्या धारणा है, वो क्या सोचते हैं, क्या मिथ्या धारणा है वो बतानी है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, आम लोग राजनीति को दाव पेच से जोड़ते हैं। जो आम लोग हैं वो राजनीति को दाव पेच से जोड़ते हैं। कुछ लोग राजनेताओं को कहते हैं कि ये दल बदल करते हैं, झूठे वादे करते हैं, बड़ा चढ़ कर दावे करते हैं जो कि कभी पूरे नहीं होते हैं, ठीक है। तीसरा है, आम लोग कहते हैं कि घोटाला करो देश को लूटो, यही राजनीति है। आम लोग जो है वो ये कहते हैं कि देश में घोटाला करो देश को लूटो, यही राजनीति है। तो राजनीति के प्रति जो मिथ्या धारणा है इस संदर्भ में ये सारे ही कथन सही हैं, यानी कि तीनों कथन सही हैं। तो इस संदर्भ में जो ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी, ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन भी रेडी करवाते जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में, एक मिनट छोटा कर दूं, हाँ, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि कौन सा इन चारों में से कौन से सही है कौन से गलत हैं। ये आपकी एनसीईआरटी से मैंने लिया है, ठीक है। देखिए राजनीतिक सिद्धांत
उन विचारों पर चर्चा करते हैं जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं बनती हैं। हाँ, ये सही है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है ये उन विचारों पर चर्चा करता है जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं बनती हैं। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन सही है। दूसरा देखिए, ये समानता और स्वतंत्रता जैसी अवधारणाओं के अर्थ की व्याख्या करता है। हाँ, ये भी सही है कि राजनीतिक सिद्धांत समानता, स्वतंत्रता और भी आदि ऐसी जो अवधारणाएं हैं उनके अर्थ की व्याख्या करता है, तो ये भी सही है। तीसरा देखिए, राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न धर्मों के अंतर संबंधों की व्याख्या करता है। ये वाला गलत है, क्योंकि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो विभिन्न धर्मों के अंतर संबंधों की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। चौथा पॉइंट देखिए, ये राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करते हैं। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत जो हैं वो राजनीतिक दलों का प्रदर्शन क्या होगा उसके बारे में भविष्यवाणी करते हैं, तो ऐसा तो होता ही नहीं है। तो यानी कि इस संबंध में ये भी कथन गलत है। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है? हमारा सबसे पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है और फोर्थ भी यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से ये जो आपकी बुक है उसका जो NCERT, ठीक है, तो उसका जो क्वेश्चंस हैं अभ्यास वाले उसमें से मैंने ये MCQ लिया था। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान है, ठीक है, तो इस संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यानी कि राजनीति विज्ञान जो है वो एक विज्ञान है, तो इस संदर्भ में इन चारों में से कौन सा कथन है जो कि गलत है? देखिए, राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है, ये सही है। राजनीतिक विज्ञान में प्रयोग संभव है, हाँ ये सही है। ठीक है, तीसरा है, इसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता है, ये भी सही है। फोर्थ है, राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत स्पष्ट नहीं है, तो ये वाला जो है ऑप्शन फोर्थ ये गलत है, क्योंकि ये जो कथन है कि राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत स्पष्ट नहीं है, ये इस संदर्भ में है कि राजनीतिक विज्ञान विज्ञान नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, राजनीतिक विज्ञान विज्ञान है। ठीक है, तो इस संदर्भ में कौन सा कथन गलत होगा? फोर्थ वाला, यानी कि जो सही आंसर है उसकी हम बात कर रहे हैं। आगे देखिए, ये राजनीतिक विज्ञान है विज्ञान, कौन सा कथन गलत है उसके संदर्भ में था। अब है कि राजनीति जो है वो विज्ञान नहीं है, राजनीतिक विज्ञान विज्ञान नहीं है, इस संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो दोनों ही देखिए, यहाँ पे आपके 2 मार्क्स के 2 और 4 मार्क्स का एक प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत स्पष्ट नहीं है। ठीक है, दूसरा देखिए, इसमें प्रयोग करना संभव नहीं है, ये भी सही है। तीसरा देखिए, राजनीतिक सिद्धांत में कोई वास्तविक प्रयोगशाला भी नहीं होती है, यानी कि राजनीतिक विज्ञान जो है इसमें कोई वास्तविक प्रयोगशाला नहीं होती है, ये भी सही है। फोर्थ है, इसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है, तो ये वाला गलत है, क्योंकि ये कथन जो है वो इस संदर्भ में है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे विज्ञान नहीं है, तो इस संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएगा हमारा, मतलब कौन सा गलत होगा? इसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता है। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न है, राजनीतिक विज्ञान विद्वानों के नाम हैं, यानी कि निम्नलिखित में से कौन कौन से राजनीतिक विज्ञानों के राजनीतिक जो विद्वान हैं उनके नाम हैं? अरस्तु, प्लेटो, रूसो, कौटिल्य, कार्ल मार्क्स, डॉक्टर अंबेडकर, उपरोक्त सभी। तो राजनीतिक विद्वान हैं उनके उपरोक्त सभी नाम हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? फोर्थ। तो यहाँ पे हमारे दोस्तों आज की ये वीडियो ख़त्म होती है, और मैं आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में इसी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।